On protest of that, I am not telling anything. जय हिंद, जय बांग्ला। कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता है। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। भाई और बहनों, आत्मनिर्भर भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट का तेज विकास, असम का तेज विकास बहुत ही आवश्यक है। आत्मनिर्भर असम का रास्ता असम के लोगों के आत्मविश्वास से होकर गुजरता है, और आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब घर परिवार में भी सुविधाएं मिलती है और राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरता है। बीते सालों में इन दोनों मोर्चों पर असम में अभूतपूर्व काम किया गया है। असम में लगभग 1.25 करोड़ गरीबों के जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। इन्हीं खातों के कारण कोरोना के समय में भी असम की हजारों बहनों और लाखों किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद भेजना संभव हो पाया है। आज असम की लगभग 40% आबादी आयुष्मान भारत की लाभार्थी है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख साथियों को मुफ्त इलाज भी मिल चुका है। बीते 6 साल में असम में टॉयलेट्स की कवरेज 38% से बढ़कर 100% हो चुकी है। 5 साल पहले तक असम के 50% से भी कम घरों तक बिजली पहुंची थी, जो अब लगभग 100% तक पहुंच चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत बीते 1.5 साल में असम में 2.5 लाख से ज्यादा घरों में पानी का कनेक्शन दिया है। केंद्र और राज्य सरकार का डबल इंजन 3-4 वर्षों में असम के हर घर तक पाइप से जल पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। भाई और बहनों, ये जितनी भी सुविधाएं हैं, इनका लाभ सबसे ज्यादा हमारी बहनों बेटियों को ही होता है। असम की बहनों बेटियों को बहुत बड़ा लाभ उज्ज्वला योजना से भी हुआ है। आज असम की करीब 35 लाख गरीब बहनों की रसोई में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है। इसमें भी लगभग 4 लाख परिवार एससी और एसटी वर्ग के हैं। 2014 में जब हमारी सरकार केंद्र में बनी, तब असम में एलपीजी कवरेज सिर्फ 40% ही थी। अब उज्ज्वला की वजह से असम में एलपीजी कवरेज बढ़कर करीब 99% हो गया है, 99% हो गया है। असम के दूर दराज वाले इलाकों में गैस पहुंचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या को भी काफी बढ़ाया है। 2014 में
असम में 330 एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब आज इनकी संख्या 575 से भी ज्यादा हो गई है। हमने देखा है कि कैसे उज्ज्वला ने कोरोना के समय में भी लोगों की मदद की है। इस दौरान असम में 50 लाख से ज्यादा मुफ्त गैस सिलेंडर उज्ज्वला के लाभार्थियों को दिए गए हैं। यानी उज्ज्वला योजना से असम की बहनों का जीवन भी आसान हुआ है और इसके लिए जो सैकड़ों नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बने हैं, उससे अनेक युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है।